नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 का चुनाव अब जोर पकड़ रहा है और अब नेता से लेकर जनता सब चुनाव में रम चुके हैं। मोदी और राहुल गांधी धुआंधार रैली कर रहे हैं। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने नरेंद्र मोदी पर भीषण हमला बोल दिया है और अब बीजेपी को बचाव में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है। ऐसे में पार्टियों ने धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया है। विपक्ष सरकार पर और सरकार विपक्ष पर हमलावर है। मोदी एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में एक खबर ऐसी आई है जिससे बीजेपी और मोदी की बोलती बंद हो गई है। जी हां, एक यूट्यूबर से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने ऐसी बात बोली है कि मोदी और बीजेपी हिल गई है। यूट्यूबर से इंटरव्यू में कहा कि अगर 2024 में दोबारा मोदी आते हैं तो उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होगा देश में। इसके साथ ही साथ प्रभाकर ने यूट्यूबर दीपक शर्मा से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यहाँ पर हम प्रभाकर की आगे बात बताएं उससे पहले या बताते चले, इससे पहले भी प्रभाकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार को घेर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। पराकला प्रभाकर ने साल 2019 में द हिंदू अखबार में प्रकाशित एक लेख में सरकार को आर्थिक मोर्चे पर भी सलाह दिया था। तब लेख में कहा गया था कि अर्थव्यवस्था को मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए बीजेपी के पास नीति नहीं है। इसके साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति को अपनाना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पहले से ही वो लगातार बीजेपी सरकार और मोदी पर हमलावर रहे हैं। और अब एक बार फिर से यूट्यूबर से बातचीत करते हुए उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जब यूट्यूबर दीपक शर्मा ने पूछा, सर आप ये बताओ कि जो मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं वो क्या है, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर कहते हैं ये मोदी की चाल है। आप और हम सब जानते हैं कि मोदी 400 पार लाने वाले नहीं हैं। ऐसे में अगर वो 400 की बात नहीं करेंगे तो आप बहस कैसे करेंगे। बस चर्चा में बने रहने के लिए मोदी ने ट्रिक खेला है और मीडिया फंस गई है। 400 सीट जीतने के लिए 450 सीट पर लड़ना होगा। लेकिन आप देख लो, मोदी उत्तर भारत में ताकतवर है लेकिन दक्षिण भारत में उनकी स्थिति खराब है। ऐसे में वो कैसे 400 सीट जीत पाएंगे, ये संभव नहीं है। मोदी की ये चाल है। इसके साथ ही कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी का झूठ पकड़ लिया गया और अब जनता जान गई है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा जुमला था। मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि मोदी लहर नहीं है और मोदी का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। रहा सवाल तीसरी बार सरकार बनाने का, तो इस बार मोदी और जनता के बीच में लड़ाई चल रही है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड असर कर रहा है और इस बार मोदी 220 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कैसे वित्त मंत्री के पति अपनी बात रख रहे हैं और इस बात से बीजेपी और मोदी की बोलती कैसे बंद हो गई है और कोई इस पर प्रतिक्रिया भी फिलहाल नहीं दे रहा है। जानकारी देते चलें कि वित्त मंत्री के पति पराकला प्रभाकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। प्रभाकर 2014 से 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक के पद पर तैनात रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशंस एडवाइजर भी रहे हैं। प्रभाकर जेएनयू से एमए और एमफिल कर चुके हैं। प्रभाकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से साल 1991 में पीएचडी की थी। 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। द क्रुकड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया नाम की किताब भी उन्होंने लिखी है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन है प्रभाकर। इसके साथ ही साथ मोदी बीजेपी सरकार को लेकर वो कई बड़े खुलासे कर चुके हैं, जैसे मणिपुर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। देखना होगा कि इतने विस्फोटक इंटरव्यू के बाद बीजेपी उन्हें क्या कुछ जवाब देती है और इस पर निर्मला सीतारमण क्या कुछ कहती हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।